नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर है। महान व्यक्तित्व, युग पुरुष, राष्ट्र संत, ओजस्वी वक्ता स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता शहर में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ व माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद को बचपन में लोग प्यार से नरेंद्र कहकर बुलाते थे, इसलिए उनके बचपन का नाम नरेंद्र पड़ गया था। वे एक धनी और धार्मिक परिवार से संबंध रखते थे। उनके घर का वातावरण शुरुआती समय से ही धार्मिक अवधारणाओं वाला था। हमेशा दोपहर के समय में स्वामी जी की माँ उन्हें गीता, रामायण, महाभारत आदि अनेक कथाएं सुनाया करती थी। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से समय से ही रामायण, महाभारत आदि से संबंधित कथा भजन कंठस्थ हो गए। वे हमेशा भगवान के भजन कीर्तन करते थे। स्वामी विवेकानंद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इसके बाद वे आगे की शिक्षा अर्जित करने के लिए अलग अलग कई जगह पर गए। विवेकानंद जी को व्यायाम, खेलकूद से लगाव था। खेलकूद आदि में काफ़ी दिलचस्पी थी। वे हमेशा कुश्ती, बॉक्सिंग, तैराकी, दौड़ आदि में भाग लिया करते थे। उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। लोग अक्सर उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाया करते थे। जब उनके पिता विचारशील लोगों से किसी विषय पर चर्चा करते तो नरेंद्र भी उस सभा में भाग लेते थे। वे अपनी समझ और विचारधारा से लोगों को प्रभावित कर दिया करते थे। जब भी वे किसी विशेष विषय पर गहनता से बोलते थे तो लोग उन्हें एकटक देखते रहते थे। उन्होंने कलकत्ता से बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। वे भारतीय संस्कृति के बारे में गहनता से अध्ययन करने लग गए। काफ़ी गहन अध्ययन के बाद उनके मन में अनेक प्रकार के सत्य जानने की इच्छा जागृत हो गई, लेकिन तमाम शोधों के बाद भी वे संतुष्ट नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी को कुछ समय पश्चात गुरु की कमी का आभास हो गया। उनको समझ आ गया कि वे गुरु के बिना सफल नहीं हो सकते। विवेकानंद जी सही मार्गदर्शन करने वाले योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक योग्य गुरु के बिना सही मार्गदर्शन मिलना संभव नहीं था। जहाँ एक तरफ उनका अध्यात्म की तरफ रुझान था, वहीं दूसरी ओर वे विवेक, बुद्धि युक्त तार्किक व्यक्तित्व थे। ऐसी स्थिति में ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए। विवेकानंद जी का पहला प्रश्न था, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए वे अनेक बुद्धिजीवियों से मिले, लेकिन उन्हें उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिल सका। अंत में उनकी भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, महाअनुभाव, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरफ से उन्हें उत्तर मिला, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उनको अपने सच्चे गुरु का आभास हो गया। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति अपने को यह समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश या अपमान करके अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो उनकी यह आशा कभी पूरी नहीं होने वाली। सभी धर्म हमारे अपने हैं। इस भाव से उन्हें अपना कर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म पैदा होता है जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वह अत्यंत निर्बाध होगा। उन्होंने कहा कि वह धर्म ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना बौद्ध और ना ही ईसाई, अपितु वह इन सब के मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा सन 1893 ईस्वी में शिकागो
अमेरिका में संपूर्ण विश्व के धर्म आचार्यों का सम्मेलन होना निश्चित हुआ। स्वामी जी के हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि वह भी सम्मेलन में हिस्सा ले। राजस्थान के खेतड़ी नरेश, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने स्वामी जी की भावना की पूर्ति में सहयोग किया था। खेतड़ी नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद धारण किया और अनेक प्रचंड बाधाओं को पार करते हुए इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। निश्चित समय पर धर्म सभा का कार्य प्रारंभ हुआ। विशाल भवन में हजारों की संख्या में नर नारी श्रोता उपस्थित थे। वहां उपस्थित सभी वक्ता अपना अपना भाषण लिख कर लाए थे, जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया गया, क्योंकि वहां उनका कोई समर्थक नहीं था, ना ही उन्हें कोई वहां पहचानता था। इसलिए स्वामी जी को बोलने के अवसर सबसे अंत में मिला। स्वामी जी के अनमोल वचन। स्वामी जी ने जो ही श्रोताओं को संबोधित किया, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, जो ही पूरा सभा भवन तालियों से गुंजयमान हो उठा। बहुत देर तक तालियां बजती रही। पश्चिम के वह सभी वक्ताओं ने संबोधन में कहा था, अमेरिका वासी महिला एवं पुरुषों, लेकिन स्वामी जी के अपने तो बड़े संबोधन ने सभी श्रोताओं का हृदय जीत लिया। स्वामी जी ने आगे का व्याख्यान प्रारंभ किया। अंत में वक्ताओं ने जहां अपने अपने धर्म और ईश्वर को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की, वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने सभी धर्मों को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा, हमेशा साथ चलो, खंडन नहीं, विग्रह करो, समन्वय और शांति के पथ पर आगे बढ़ो। इस भाषण से स्वामी विवेकानंद जी की ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल गई। अमेरिका के अग्रणी पत्र दैनिक हेराल्ड ने लिखा, शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद जी सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता रहे। प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा, उनकी बोली में कमाल का जादू है। उनके शब्द हृदय पर गंभीरता से अंकित हो जाते हैं। स्वामी जी ने यूरोप और अमेरिका वासियों को भोग के स्थान पर संयम और त्याग का महत्व समझाया, जबकि भारतीयों का ध्यान समाज की आर्थिक व्यवस्था की ओर उत्कर्ष था। स्वामी विवेकानंद जी ने इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण बातें कही, जो आगे इस प्रकार हैं। जो व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो, उसके सामने दर्शन और धर्म ग्रंथ परोसना यानी उसका मजाक उठाना है। हमें उसकी भूख की चिंता होनी चाहिए, ना कि उसकी मानसिकता की। भारत का कल्याण शक्ति की साधना में निहित है। यहाँ के जन जन में जो साहस और विवेक छिपा है, उसे बाहर लाना। मैं भारत के हर व्यक्ति में लोहे की मांसपेशियाँ और फौलाद की नाड़ियाँ देखना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जब पड़ोसी भूखा मरता है, तब मंदिर में भोग लगाना पुण्य नहीं, पाप है। वास्तविक पूजा निर्धन, दरिद्रता और रोगी और कमजोर की है। इसलिए हमें मंदिर आदि में दान करने के बजाय बेसहारा और मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पैसे की जरूरत भगवान को नहीं, अपितु इंसान को होती है। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जो जाति नारी जाति का सम्मान रक्षा करना नहीं जानती, वह ना तो अतीत में उन्नति कर सकी और ना ही भविष्य में कभी उन्नति कर सकेगी। जो लोग नारियों का सम्मान नहीं करते, उनका सारा जीवन व्यर्थ ही जाएगा। शरीर तो एक दिन जाना ही है, फिर आलसियों की बातें क्यों जिया जाए। जंग लग कर मरने की अपेक्षा कुछ कर कर मरना अच्छा है। उठो, जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति के लिए कर्म में लग जाओ।
ये थी हमारे यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ पल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा वीडियो भी लेकर आऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।